हेलो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो जाना। कब्ज़ जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है या कभी कभी बहुत ही लंबे समय तक यानी कि 1 हफ्ते तक भी आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है। पूरे इंडिया में करीबन 22% जो लोग हैं वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक सिरप के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन के इलाज में इस्तेमाल होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैक्टुलोज सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे लैक्टुलोज जो सिरप है उसके फ़ायदे क्या है, लैक्टुलोज सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या है, लैक्टुलोज सिरप का सही डोजेज क्या है, साथ ही साथ लैक्टुलोज सिरप जो है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है एवं लैक्टुलोज सिरप कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो जो कि फार्मा प्रोडक्ट के बारे में है उसको आप मिस ना करें। लैक्टुलोज जो है वो एक सिंथेटिक शुगर है जो कि मिल्क में से पाया जाता है। अब हम जानते हैं लैक्टुलोज जो शुगर है यानी कि जो सिरप है उसके पॉपुलर अदर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है ड्यूफालेक्स सिरप जो कि आती है एबॉट की, लूज सिरप जो कि आती है इंटास की, एम्प्टी सिरप जो कि आती है अल्केम की, लिवोलक्स सिरप, लेक्सोपैक सिरप। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा लैक्टुलोज सिरप। अब हम जानते हैं लैक्टुलोज सिरप के फ़ायदे के बारे में। लैक्टुलोज सिरप जो है वो कॉन्स्टिपेशन के जो बीमारी रहती है उसमें इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को 1 एवं 2 दिन से कब्ज़ की बीमारी है एवं उससे लंबे समय तक यानी कि 1 हफ्ते से अगर वो कब्ज़ की बीमारी से जूझ रहा है तो वो ड्यूफालेक्स सिरप का सेवन कर सकता है। अगर किसी पेशेंट को फिशर बवासीर की बीमारी है तो उस टाइम के दौरान भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ड्यूफालेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। पाइल्स की ट्रीटमेंट के दौरान स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए भी ड्यूफालेक्स सिरप का इस्तेमाल होता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक यानी कि अगर जो पेशेंट है वो अफीन का ग्रहण करते हैं तो उस टाइम के दौरान भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ड्यूफालेक्स सिरप का सेवन कर सकते हो। लीवर डिसीज़ में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है वो ड्यूफालेक्स सिरप एवं और कोई जो लैक्टुलोज सिरप है उसका सेवन सूचित करते हैं। अगर किसी पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी हो गई है या उसको पैरालिसिस हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी कब्ज़ उसको हो जाता है, तो डॉक्टर जो है वो लूज सिरप का सेवन करने का रिकमेंडेशन करते हैं। अगर किसी पेशेंट में एमोनिया का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए भी ड्यूफालेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं लैक्टुलोज सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें है डायरिया हो जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट में एब्डोमिनल पेन होता है, उसकी वजह से उसको स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव गैस बन जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, ब्लड में पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, पेशेंट के स्टमक में बाउल की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है और बेल्चिंग भी हो जाता है। अगर इनमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं ड्यूफालेक्स सिरप के डोजेज के बारे में। देखिए, ड्यूफालेक्स सिरप का जो डोजेज है वो एज एवं वेट के हिसाब से तय किया जाता है, लेकिन एडल्ट में उसका जो नॉर्मल डोज है वो है यानी कि स्टार्टिंग डोज वो रहता है 20 से 40 ml तक। 1 हफ्ते के बाद उसका जो डोज़ है वो कम किया जाता है यानी कि मेंटेनेंस डोज हो जाता है जो रहता है 15 से 20 ml तक। उसके बाद जो पेशेंट है वो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इसमें से डोज जो है वो कम कर सकता है। बड़े बच्चों के लिए उसका डोजेज रहता है यानी कि लैक्टुलोज सिरप का डोजेज रहता है 5 से 10 ml और छोटे बच्चों के लिए ड्यूफालेक्स सिरप का डोजेज रहता है 2 to 5 ml पर डे। अब हम जानते हैं लैक्टुलोज जो सिरप है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को लैक्टुलोज कंटेंट है उससे एलर्जी है तो उसको ये सिरप का सेवन नहीं करना है। गैलेक्टोसेमिया ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी पेशेंट में गैलेक्टोसेमिया की बीमारी है यानी कि उसके शरीर में गैलेक्टोज जो ड्यूफालेक्स सिरप में अवेलेबल है वो ब्रेक डाउन करने की क्षमता ऑलरेडी है तो उसको ये सिरप का सेवन नहीं करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के बीमारी के रिगार्डिंग कोई समस्या से वो जूझ रहा है तो उसको भी ड्यूफालेक्स सिरप का सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लैक्टुलोज सिरप का सेवन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी ड्यूफालेक्स सिरप का रिकमेंडेशन सेवन नहीं किया गया है।
फिर भी आप अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ये सिरप का सेवन करें। डायबिटीज़, अगर कोई पेशेंट जो है वो डायबिटिक ऑलरेडी है, तो अगर वो डुफालेक्स सिरप का सेवन करता है तो उसके शरीर में गैलेक्टोज एवं लैक्टोज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसका ब्लड शुगर लेवल क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अदर लैक्सेटिव, अगर आप कोई दूसरा लैक्सेटिव का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं डुफालेक्स सिरप का सेवन बंद करें। एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल टैबलेट, अगर आप कोई एंटीबायोटिक एवं एंटी फंगल जो टैबलेट्स रहती है उसका सेवन करते हो तो भी अपने डॉक्टर को इस बारे में पूरा जानकारी दें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर आप डुफालेक्स सिरप का सेवन करते हो तो आपके ब्लड का जो लेवल है उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ब्लड शुगर में यानी कि ब्लड में पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का लेवल जो है वो क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानते हैं डुफालेक्स जो सिरप है उसके साथ कौन सी ड्रग्स जो है वो इंटरैक्ट होती है, जिसमें है कीटोकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डेक्सामिथाजोन एंड सेना। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डायबिटीज़ के पेशेंट को लैक्टुलोज सिरप का सेवन करना चाहिए, ये उनके लिए सेफ़ है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट जो है वो लैक्टुलोज सिरप का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो दवाई है, ये सिरप है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। डायबिटिक पेशेंट के स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, यानी कि वो सभी के शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, तो वो लैक्टुलोज सिरप को स्टमक का जो मेन पार्ट रहता है वहाँ पे तोड़ नहीं पाते, और ये जो सिरप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब नहीं होती। जब ये सिरप लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज अवेलेबल रहते हैं, तो वो ये सिंथेटिक शुगर को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको फैटी एसिड्स एवं चेन्स में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी वजह से आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे ऑस्मोटिक लेवल बढ़ जाता है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम जानते हैं डुफालेक्स सिरप के सवाल एवं जवाब के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि डुफालेक्स सिरप का अगर सेवन करना शुरू करते हैं तो कितने टाइम के अंदर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आप डुफालेक्स सिरप का सेवन करना शुरू करते हैं तो विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या डुफालेक्स सिरप हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप डुफालेक्स सिरप का रोज़ इस्तेमाल करते हो तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तब तक ही आप इसका इस्तेमाल करें, और डुफालेक्स सिरप का ओवर डोजेज कभी ना करें, और प्रॉपर डोजेज के लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये थी लैक्टुलोज सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सारे लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से जूझ रहे वो डुफालेक्स सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।